स्वागतम। 7 बजे 5 मिनट में ये दालसागर देवसार आश्रम में रति अपन रुके हुए हैं। यहाँ पे रुक कर एक रचना किए थे, दालसागर देवसारा आश्रमाष्टकम। उसको पाठ कर लेते हैं। पहले सुनिए। सोमवासर है 1 सितंबर 2025। 7 बजे 5 मिनट में रचना किया था। दानेषु दानमत्यन्त मस्ति प्रियं च वद किं दानभोजनमथवास्ति शिक्षा विश्रामितः पुनः उत लक्ष्मीर्गर्भे मम स्थित्वा भोजनाय नहि स्पृहः लब्धा शिक्षा यथा प्राप्त तथास्तु गुरुश्च सत्कृपा सायं यावच्चलमाना यमेत्वस्ति केवलं प्रभु सार्थकरात्रिविश्रामं तत्तु तव कृपाशिष गच्छन्नहं चैव श्रीक्षेत्रं प्रति सुस्थिरं गम्यमानोऽद्य सायं च दोलसागरमागत रात्रिं वसन्नहं चात्र अनुभवामीश्वरकृपां रामकृष्णेश्वर नाम्ना बालाजी गणहनुना देवी गायत्रीति मन्या गंगा दुर्गा च कनका देवी वाणी च जानक्या श्रीराधा प्राणपोषिका वन्दामि गणनाथं च हनुमन्तं बुद्धीश्वरं विन्दामि श्रीनृसिंहं च बालाजीनं पुनः पुनः साक्षात् रामं च कृष्णं च गायत्रीं पावनीं तथा साष्टाङ्गप्रणिपातेन दुर्गां च कनकं पुनः रक्षतं वाणी नमामि तं दिने दिने रामपत्नीं च सीतं च कृष्णप्रियं च राधिकां देवसाराश्रममाग त्यजदष्टकं मया कृतं तत्तु सप्तमुखीय श्री लक्ष्मी नृसिंहयोरर्पितम्। अर्थ करते हैं। दानेषु दानमत्यन्तमस्ति प्रियं च वद किं दानभोजनमथवास्ति शिक्षा विश्रामितः पुनः। बोलते हैं दान देना महापुण्य बोलते हैं। तो मेरे मन को मैं पूछा कि बताओ मन, कौन सा दान श्रेष्ठ है? सबको तो पता है, जो भूखा है उसको खाना देना सबसे बड़ा पुण्य होते हैं। इसलिए भंडारे वगैरह खोल के रखे हैं। आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्यों में, गुजरात में साधारणतः भंडारे दिए जाते हैं। मुफ्त में खाना देना। जिनके पास पैसे आए तो भी वो लोग भी आके जुड़ जाते हैं भंडारे पाने के लिए। और एक है शिक्षादान। सत बताई, शिक्षा की कमी से भारत का वास्तविक अग्रगति नहीं हो पा रहा है। ये मानने की बात है। हम जबकि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ चल रहे हैं, ज़्यादातर देख रहे हैं अशिक्षित। बातें तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अपना विचार एक में स्थिर रख के जो उनको अच्छा लगता है वो करते रहते हैं। एक बाइक मिल जाए, मोबाइल चलाने के लिए मिल जाए, वो काफ़ी है और ज़्यादा कुछ नहीं है।
पैसा कमाने के लिए तो तरीका बहुत सारे हैं। कुछ पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान की बात देखें, सुनाई बातें तो बहुत लोग करते हैं। सच में ज्ञान होता तो वो नशा नहीं करता, सट्टा नहीं खेलता, ये सभी ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं यहाँ पे। रातों रात धनी कैसे हो जाए? तो शिक्षा की कमी है, तो शिक्षा धन सबसे बड़ी है। लेकिन और एक भी है, जब कोई पति के रात में चल रहे हैं, श्रम शांत के लिए काम पर रुकना चाहते हैं, एक रात उनको रुकने के लिए दिया जाए, सबसे बड़ी बात होती है। रात्रि यापन के लिए आश्रय दान करना सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उसमें चोरी हरी होती है, डकैती होती है, घर में घुसकर आपको मार भी सकते हैं, भय रहता है। फिर भी मंदिर और आश्रम में हमको मिलना जितना सहज है, उससे बहुत साधु होता है कोई गृहस्थ हमको बुला के अपने घर में पनाह देते हैं। कभी था गृहस्थी के पास संपत्ति है, कोई ले लेगा डर था, लेकिन आज किसी के पास इतना पैसा नहीं है कोई कुछ ले लेगा। आज मंदिर आश्रम में भर्ती है, इसलिए वहाँ सीसी कैमरा वगैरह होते हुए भी एक रात रुकने के लिए नहीं दिया जाता। अभी इस आश्रम में देखिए, मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है। वो जो आए थे पूजा करके चले गए और कहे कि रात में मोबाइल को चार्ज करके सोना नहीं, कोई ले लेगा, आप अकेले ही यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। लक्ष्मी गर्भे मम स्थित्वा भोजनाय नहि स्पृहा लब्धा शिक्षा यथा प्राक् तथास्तु गुरोश्च सत्कृपा। 3 दान तो मैंने बता दिया। एक भोजन दान, मेरे गर्भ में लक्ष्मी विराजमान है, भूख नहीं लगती है, पीने के लिए जो भी चीज़ मिल जाए वो काफ़ी है। तो रास्ते में चलते चलते कुछ ना मिले तो भी मैं गुड़ वगैरह रखता हूँ, तो गुड़ जल पी के चलता रहता हूँ। आज मिल गई तो बुला के मेरे को बैठाया, दही 1 गिलास दिया, ये सौभाग्य की बात है। तो खाने की सुखवा इतना नहीं है मेरा। शिक्षा की बात किया जाए, जितने मेरे को शिक्षक ने मेरे को पढ़ाया है, सिर्फ राम नाम कान में कोई बता दे, मंत्र महामंत्र बना दे से आपका शरीर का उद्धार हो जाएगा, मरने के बाद उद्धार हो जाएगा। जिंदा रहते हुए समाज में कैसे चलना है, माया से कैसे डट के लड़ाई करना है, इसको पहले से हम कुछ कुछ जान चुके थे। जब मेरे 10वीं में 3 बार फेल होने के बाद 4थी बार कंपार्टमेंटल पास हुआ, घर में रहकर ही मैंने उपशास्त्री संस्कृत का पढ़ाई किया +2, क्योंकि अपने लोग मानने के लिए तांत्रिक कर रहे थे, तो डर कर मेरे पिताजी छोड़े नहीं, पूरी पढ़ने के लिए नहीं छोड़े थे, घर में रुका हुआ था। उसी वक्त मेरे माँ के साथ जाकर सभी मातृमंडली में बैठकर मैंने अष्टादश पुराण सुना। अभी पढ़ने को मेरा का नहीं है, मैं नहीं पुराणों को पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जितना सुनता हूँ वो अभी भी मेरे दिमाग में वो काम कर रहा है। बचपन में मैं ऐसा कर रहा था कि घर में 4 दीवार में श्री राम लिखता था, क्योंकि कभी रावण ने चारों ओर श्री राम लिखा हुआ था। तो रावण पूछने पर वो बताया, भैया मैं आप और भाभी का ही नाम ले रहा हूँ, रा से रावण, म से मंदोदरी, मैं किसी को क्यों पूजूंगा। ये होता है माया के साथ लड़ने की बुद्धि। किसके साथ झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। हम कुछ धन के लिए चाहते तो डट कर रहते,
लड़ाई करते, खुद मरते या किसको मारते तो जेल में सलाखों में पीछे जीवन व्यतीत होता, और कोई हमको मार डालता, बेवजह जीवन चला जाता। इसीलिए जो शिक्षा हमको मिली है वो गुरु का कृपा है। अभी सभी शिक्षा मिलती हैं। ये शिक्षा कैसे हैं? आपका कुछ लोभ लालच रहेगा तो आपको खेलेंगे लोग, तो ये हम जान चुके हैं, तो उसको लेकर हम खाना छोड़ के चल रहे हैं। तो ये दो न तो हो गया, और क्या रहा? विश्राम, रात्रि यापन क्या होती है? सायं जावच्चलमानाय मे त्वस्ति केवलं प्रभु, सार्थकरात्रिविश्रामं तत्तु तव कृपाशिषा। एक ही मेरे को दान चाहिए प्रभु, रात में एक रात कैसे भी गुजारा करो, सार्थक होना चाहिए। मच्छर वगैरह लगते हैं, कुत्ते आ जाते हैं। कल मैंने बाहर सोया हुआ था, बुजैन जी के उनके दुकान के सामने गाय आकर मेरे थैली को देख रहा था, तो उसको मैंने भगाया। तो ऐसे सोने तो मिल जाते हैं, सार्थक होना चाहिए। जीवन एक रात बहुत बड़ी होती है। जब राम रावण युद्ध होने का है, अंतिम युद्ध, तो एक रात सबसे बड़ी लंबी हुई, माता जानकी के लिए, प्रभु श्री राम के लिए और त्रिपुर विजयी रावण के लिए। इसलिए सार्थक रात्रि यापन का दान में मांगता हूँ भगवान को। गच्छन् गच्छन् अहं चैव श्रीक्षेत्रं प्रति सुस्थिरं, गम्यमानोद्यमासायं च दोलसागरमागत। मैं श्री क्षेत्र के प्रति जाता हूँ, जाते 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 आज यहाँ पे आकर पहुँच गया दोल सागर में। रात्रिवासन् अहं चात्रानुभवामीश्वर कृपां, रामकृष्णेश्वर नाम्ना बालाजी गणहनुना। मैं तो सप्तमुखी लक्ष्मी नरसिंह को मानता हूँ। इसमें राम भी आते हैं, श्री कृष्ण भी आते हैं, हनुमान जी आते हैं, श्री गणेश जी आते हैं, बालाजी आते हैं, प्रभु नरसिंह देवता मेरा इष्ट है। तो यहाँ पे जब आकर मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे ईश्वर की कृपा कुछ है, मैं अनुभव कर रहा हूँ। देवी गायत्री मन्या गंगा दुर्गा च कनका, देवी वाणी च जानक्या श्री राधा प्राणपूषिका। सप्त मातृकाएं जो है मेरे गायत्री है, गंगा जी है, गंगा जी सप्त मातृका, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी सिंधु, ये सभी सप्त मातृकाएं के साथ दुर्गा जी, कनक धारा मेरा महालक्ष्मी, सरस्वती जी जिनके लिए मैंने कुछ रचना करता हूँ, सीता जी हैं। अभी अकेले रुकूंगा तो मेरी सीता जी रक्षा मेरे को कर रही हैं, और जो लोग मेरे के साथ जुड़ते हैं प्रेम भाव वो राधा जी के लिए होता है, श्री राधा के ये सभी मेरे को पोषण करते हैं। वन्दामि गणनाथं च हनुमन्तं बुधेश्वरं, विन्दामि श्रीनृसिंहं च बालाजीनं पुनः पुनः। पहले सप्तमुख वाले नरसिंह को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री गणेश जी को पहले अग्रगुज पूजा करता हूँ, हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी बुधेश्वर जी को प्रणाम करता हूँ, नरसिंह देवता को प्रणाम करता हूँ, बालाजी जी को प्रणाम करता हूँ। वो तो सभी उनके ही अंश है, सिर्फ हम आपस में जो बैर भाव रखते हैं उसी को ऐक्य भाव करने के लिए मैं सप्तमुखी लक्ष्मी नरसिंह को माना हूँ। दक्षिण की तरफ जाएंगे तो बालाजी को वेंकटेश्वर को मानते हैं, वो ही सब कुछ मानते हैं। और नरसिंह देवता को
भी मानते हैं और ज़्यादातर तो हनुमान जी को मानते हैं बल देने के लिए। साक्षात् रामं च कृष्णं च गायत्रीं पावनीं तथा साष्टांग प्रणिपातेन दुर्गं च कनकं पुनः। साष्टांग प्रणिपात करते हुए मैंने राम जी को, कृष्ण जी को जो प्रणाम करता हूँ, उसके साथ गंगा जी को, गायत्री जी को और दुर्गा जी को, कनकधारा महालक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। रक्षतं वाणी नमामि तं दिने दिने रामपत्नी च सीतं च कृष्णप्रियं च राधिकम्। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सरस्वती जी मेरे को रक्षा करे, मेरी वाणी की रक्षा करे। मैं जिस बात को बताता हूँ उसको सही से अर्थ में लोग ले, कोई दूसरा अर्थ ना ले। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जो मैंने वचन बोलता हूँ उसका सही मायने में होना चाहिए। देवसाराश्रममागत्य यदष्टकं मया कृतं तत्तु सप्तमुखीय श्रीलक्ष्मी नृसिंहयो अर्पितम्। आज ये देवसार आश्रम में आकर जो रात्रि यापन कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर जो मैंने रचना किया है अष्टक, ये सारा विश्व के लिए, कल्याण के लिए हो, श्री लक्ष्मी नृसिंह के चरण में अर्पित करता हूँ। आज दो चीज़ हुई है। एक दुखद है, अफगानिस्तान में भूकंप हुआ, बहुत लोग मर गए वहाँ, सुनाई दिया। और 3 राष्ट्र एक हो रहे हैं, ऋषिया, चीन और भारत। ये 3 शक्तिशाली राष्ट्र मिल जाए तो विश्व में अर्थनीति के लिए, जो वाणिज्य कारोबार में जो दिक्कतें आती हैं उसमें थोड़ा सा रोक लगेगा। लेकिन ये स्थिरता होनी चाहिए। कुछ समय के लिए एकजुट मिल जाएंगे और अपन मेरे स्वार्थ के लिए दूसरों को ढक लेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान करे सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत।